अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शायान सलीम। पाकिस्तान में हुनरमंदों की कमी नहीं है और ऐसे ऐसे हुनरमंद पाए जाते हैं, ऐसा ऐसा टैलेंट है कि दिमाग चकरा जाता है कि यार ये भी शौक़ हो सकता है। जी हाँ, एक ऐसा ही शौकीन हमारे साथ है, सैयद काशिफ उसका नाम है। और ये जो आप देख रहे हैं शाहकार, यानी कि ये सारे इसने हाथ से बनाए। ये मॉडल्स बनाए सिर्फ नहीं है, इसको करीब तर बना के दिखाया है, अंदर लाइटिंग की है और एक एक चीज़ यानी कि रियलिटी के करीब है। तो पीपल्स बस हो, ग्रीन लाइन बस हो, डबल डेकर बस हो, W11 हो, कोस्टर हो, यानी कि बड़ा खजाना है इनके पास भाई इस कलेक्शन का। ये बचपन से मेरा शौक था मॉडल डिज़ाइनिंग का। पहले मैं स्मॉलेस्ट बनाया करता था, तो फिर वक्त के साथ साथ सबने मुझे कहा कि आप थोड़ा चेंजिंग लाएं और साइज़ को बड़ा कीजिए और रियलिटी में आइए। तो फिर मैं बिल्कुल एक रियल बस जो अच्छी लगती है मुझे, वो मैं देखता हूँ उसकी पिक्चर्स और फिर उसको बिल्कुल उसका नक्शा एक, जिस तरह पेंटर्स एक पेंटिंग को तैयार करता है देख के, इस तरह मैं बिल्कुल एक रियलिटी उसका मॉडल तैयार कर देता हूँ। जो मुझे ग्रीन लाइन बस है, ये तो बड़ी एक ऐसी लग रही है कि वाकई में बड़े किसी ने एक बड़ी बस को छोटा कर दिया, बिल्कुल एक माइक्रो हमने कर दिया। हाँ, तो और ये W11 भी, ये भी अपनी मिसाल आप है भाई। और ये पीपल्स बस भी, यानी कि सभी जो सारी है इनमें फिनिशिंग बड़ी ज़बरदस्त है। तो कितना मेहनत होती है, कितना वक्त लगता है, कौन सा मटेरियल होता है, क्योंकि यार ये शौक तो मैंने तो नहीं देखा किसी और को तुम्हारे अलावा ऐसा ही शौक हो। असल में ये पहली बात तो डिफरेंट है और बहुत कम लोगों में होता है। अगर जहाँ तक देखा जाए तो गॉड गिफ्टेड ये एक चीज़ होती है कि आपको बचपन से ही आप किस तरफ वो लिंक करते हैं। तो बचपन से था मुझे। उसके बाद फिर मटेरियल की बात है कि तो मैं वुड पे बनाता हूँ ये, और उसके बाद जो इसकी एक बारीकी मुझे देखनी पड़ती है, जो कि एक शौक होता है जिस चीज़ का, तो वो आप खुद ही उस चीज़ को क्लिक करते हैं। तो मैं अपनी जो मेरा शौक है, मैं बसेस में हर चीज़ को क्लिक करता हूँ किस तरह बनी हुई। जितनी मुझे बसेस की नॉलेज है इतनी ना मुझे कार्स में है ना किसी और गाड़ी में, तो इसलिए मुझे शौक की बात है बस। अच्छा, ये जो ग्रीन बस है, इसको तुमने कितनी बार देखा है बनाने से पहले, और कितनी बार इसको बनाने के बाद दोबारा बनाया कि नहीं यार अभी मज़ा नहीं आ रहा, अभी भी कुछ कमी है, अभी भी वैसी नहीं बनी जैसी मैं देखता हूँ? कितना इसको तुमने देखा है गौर से, इसकी एक एक चीज़? ये आपने वेरी गुड क्वेश्चन किया। बाज़ों का ऐसा होता है, कुछ हम चीज़ें साइज़ ले रहे होते हैं लेकिन हमारी मिस्टेक आ जाती है साइज़ में, तो हमें फिर उसको हटाना पड़ता है, दोबारा बनाना पड़ता है। ग्रीन बस में मेरे साथ यही हुआ। सबसे पहले साइज़ प्रॉब्लम आया, उसके बाद मैंने एक पिक्चर्स ली, उसके बाद हर एंगल से मैंने ली। फिर इसका जो मिसाल के तौर पे एक जिगजैग है, लाइटिंग है, व्हील्स हैं, गेट किस तरह बनेंगे, बीच में से टर्न होती है, ये सारी चीज़ें फिर मुझे उसकी बनानी पड़ी। उसके बाद इसमें साइड ग्लास किस तरह है, ड्राइवर का केबिन किस तरह है, डैशबोर्ड, सीटें कितनी हैं, कैपेसिटी कैसी है, डिसेबल पर्सन्स के लिए किस तरह इसमें सीट्स हैं, उसके सामने क्या सीट्स हैं, एक एक चीज़ को बिल्कुल माइक्रो करके फिर हमने उसको। अच्छा, उसके बाद जो फर्श मैट है वो किस कलर का है उसको मैचिंग करना। तो ये इस तरह एक हर चीज़ का एक रूल है पूरा, किस तरह हमें चैन है पूरा, किस तरह लेके चलना है। कितना वक्त लग जाता है, क्या मैनेज कैसे करते हो ये सारा वक्त, और क्या पढ़ते हो भाई? ये बेसिकली मेरी जो रूटीन है वो, मैं पहले तो स्टूडेंट हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद मुझे रात में टाइम मिलता है, मतलब मैं रात में तकरीबन बैठता हूँ 12 बजे के बाद, और 2-3 बजे तक मैं अपने शौक को टाइम देता हूँ बस। उसके बाद फिर वही मेरी रूटीन स्टार्ट हो जाती है, कोचिंग जाना, वहाँ से आना, अपनी पढ़ाई करना, उसके बाद फिर लेके बैठ जाता हूँ। तो एक मॉडल मुझे बनाने में कम से कम भी 1 मंथ लग जाता है, जिसमें मुझे उसमें हर चीज़ बनानी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि मार्केट में आपको इसकी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, हर चीज़ आपको हैंडमेड बनानी है, हैंडमेड बनानी है। अब फॉर एग्जांपल एक फ़र्ज़ करें, W11 है, इसके साइड ग्लास हैं, इसका सेफ गार्ड है, इसमें लाइटिंग है, इसके ऊपर की जो मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, ये आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेंगी। आपको उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो आपको एक शीट नुमा या किसी भी चीज़ में एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद आपको फिर खुद इसकी कटिंग करनी है, उसमें डिज़ाइनिंग देनी है और उसको बिल्कुल उस शेप में लाना है जिसमें वो रियल लगा हुआ है। W11 में कितनी मेहनत हुई? सबसे ज़्यादा मेहनत W11 में, मुझे पूरे 2 मंथ का टाइम लगा था W11 तैयार करने में, जिसमें मुझे पहले मैंने इसकी कॉम्बो बॉडी जो ओल्ड बॉडी थी वो मैंने स्टार्ट की। जब मैंने देखा कि अब जो है ज़्यादातर कोच बॉडी में कन्वर्ट हो रही है, तो मैंने आज के लुक के हिसाब से उसको कोच बॉडी में कन्वर्ट करके बनाया है। और जिस तरह हम नोट करेंगे तो जिस तरह इसकी डिज़ाइनिंग होती है, बीच में एक लाइन होती है, फिर उसके बाद डिज़ाइन होता है आगे, जिस तरह की सेम टू सेम उसकी बिल्कुल कॉपी। लेडीज़ और जेंट्स के जो पार्टीशन होते हैं उसका पूरा एक मुआयना करना किस तरह के लगे में। उसके बाद फिर आगे जो LEDs का आजकल एक फैशन चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है। मज़दा के अंदर देखें तो एक LED लगी हुई है, कोचेज़ में देखें तो LEDs लगी हुई हैं, बल्कि कोचेज़ में तो हर सीट के पीछे एक LED आ गई अब। तो इस तरह फिर उसका पूरा एक पिक्चर्स लेके फिर उनको उसी तरह फिर प्रोसेस है मेरा आगे का।
कि उनको बिल्कुल साइज लेके फिर उसको कंप्लीट करना। ये काम जो तुम कर रहे हो तो बड़ा ही कहते हैं ना कि एक यूनिक और एक ऐसा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह का भी कोई काम कर सकता है और ख़ुद से ना किसी ने इसका कहीं सीखा हो कहीं से या कोई कोर्स किया हो इस तरह की डिज़ाइनिंग का मॉडल्स की। तो जो देखते हैं ट्रांसपोर्टर्स हो गए या कोई भी तुम्हारे घर आता है दोस्त वगैरह, क्या कहते हैं कि यार ये तुमने वाकई में तुमने ही बनाया, कहीं से परचेज़ किया, इस तरह का कुछ होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझसे काफ़ी मेरे रिलेटिव्स, मेरे कजन्स, मेरे फ्रेंड्स सब आते हैं, तो वो बहुत मतलब आप ये कहें जब वो घर आते हैं तो बस इसी में लगे रहते हैं कि जाना है तो ये देखना है बस। और वो कहते हैं कि डिफरेंट हो तो सबसे डिफरेंट। और वो यही मतलब आपकी बात कि ये आपने कहीं परचेज तो नहीं करे, खुद ही बनाते हो ना। जब मैं उनको अपनी बनाई हुई चीज़ें दिखाता हूँ, बनाने की जगह दिखाता हूँ, कहते हैं वाकई में यार तुम एक यूनिक चीज़ बना रहे हो। बाज़ों का ऐसा होता है कोई गाड़ी पे मैं वर्क कर रहा होता हूँ तो फिर मैं वो दिखाता हूँ कि देखें आपके सामने में ये चीज़ वर्क कर रहा हूँ तो किस तरह है। काशिफ, ये जो पोस्टर है, ये तुमने जो इसको शशके दिए हुए हैं, इसमें जो इफेक्ट्स दिए हुए हैं लाइटिंग के, और ये क्या है? ये यकीनन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने कहीं इसको देखा होगा और तुमने सोचा भाई ये मैंने बनानी है। इसके पीछे कोई कहानी है क्या? इसके पीछे बिल्कुल एक कहानी है। इसके पीछे कहानी ऐसे है कि हम लोगों ने कोस्टर बुक की थी एक जगह जाने के लिए। तो हमने हाफ पाकिस्तान टूर था हमारा, तकरीबन 2-3 दिन का था। तो उसमें हमने ये कोस्टर बुक की थी और वो बिल्कुल रियल इसी तरह की कोस्टर थी। तो हम बेसिकली सारे कजन्स वगैरह थे, तो सब ने मुझे कहा काशिफ आप मॉडल्स तो बनाते हैं, अब जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं ये मॉडल आपको बिल्कुल रियलिटी तैयार करना है। मैंने कहा बेफिक्र हो जाए बस। उसके बाद मुझे 1.5 महीना लगा था और ये मॉडल मैंने उसी कोस्टर का तैयार किया जिसमें हमने सफ़र किया था। अभी भी ये कोस्टर नॉर्थ कराची पे खड़ी होती है। इनके ऑनर भी मुझसे बस मांग रहे थे, मैंने कहा मैं दूंगा नहीं अपने लिए। हूबहू ऐसी है वो, सेम टू सेम। वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़ी बात है। यानी कि जो सारी यहाँ बसें हैं, जो तुमने बनाया, इसके पीछे कोई ना कोई एक बिल्कुल स्टोरी है। बिल्कुल यही समझ लें। और ये हर जो जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं इन सब की एक रियल गाड़ी अभी भी मौजूद है, चल रही है। जितना खर्चा तुम इन पर कर चुके हो, कितना कर लिया होगा अब तक? इसका तो मैंने कभी आइडिया नहीं लगाया। बस अपने जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं कोई छोटा मोटा सामान ले आता हूँ, जो मुझे नीड होती है फिर मैं उसको तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट भी हूँ ना बेसिकली। तो कभी मैंने कंप्लीट अभी तक नहीं लगाया। यानी कि पैसे अच्छे खासे इस पे भी लगा ही देते। हाँ, लग जाते हैं। ये तो है ना, शौक की अपना दिल मार के इसका ये अपना शौक पूरा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह। क्या बात है। देखें भाई, शौक तो फिर शौक है ना। जो इंसान जब किसी शौक में लग जाए तो फिर वो जुनून बन जाता है। ये सारी घर के अंदर बनाते हो, कोई अलग से कोना रखा हुआ है अपने लिए घर में? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बसें बनाई हुई हैं, अच्छी खासी जगह घेरती होंगी घर में भी, कहाँ रखते हो उन सबको? बाकायदा मेरा एक रूम है, आर्ट रूम, मैंने उसका नाम रखा हुआ है। उसमें मैंने ये एक रैक बनाया हुआ है, उस पर हर गाड़ी अपने हिसाब से जाता हूँ, रख देता हूँ सेव करके, और उनकी लाइटिंग वगैरह का जो सिस्टम है वो लगा देता हूँ बस। और जो मेरा बनाने का सिस्टम है वो एक मेरी टेबल है, उस पर मैं अपना वर्क करता हूँ। लाइटिंग का यार बड़ा तुमने इसमें टच दिया हुआ है हर बस में कि यार लाइटिंग उसमें बड़ी शशके हैं, उसमें मुख्तलिफ उसके फंक्शंस हैं लाइट की, जैसे कि इसमें ये लाइट जलबुझ हो रही है। ये इलेक्ट्रिशियन का काम है, ये भी कोई आसान नहीं है। ये सारी चीज़ें कैसे फिर हो जाती हैं? ये सब मैंने इसके पूरा एक काइया और वायर्स और इसका जिस तरह भी होता है सिस्टम पूरा रखा हुआ है, बल्ब वगैरह जिस तरह जहाँ बल्ब का कलर सूटेबल होता है या रियल में जिस तरह होता है, तो उसकी पूरी एक वायरिंग करना। और आप बेसिकली ये नोट करें कि जिस तरह ये बल्ब लगे हुए हैं, इसकी वायर आपको कहीं एक्स्ट्रा नज़र नहीं आएगी। सिर्फ एक वायर निकली हुई है जो 220 वाट पे निकलेगी, बाकी इसके सारे सेपरेटेड। इसकी वायर्स मैनेज करना और हर चीज़ उसको एक बिल्कुल एक उसको इस तरह जिस तरह के वो सेफ रहे। और जिस तरह पानी वगैरह होता है ना, उसमें भी ये ख़राब नहीं होते मॉडल्स, जिस तरह के यार ये इस तरह का है तो लकड़ी ख़राब हो जाएगी या उस तरह का नहीं। और इसके अलावा मैं इनको प्लास्टिक के बॉक्स में भी पैक करता हूँ ताकि कोई आर्ट रूम में अपना रखना चाहे तो ये डस्टिंग नहीं हो। काशिफ ने सिर्फ शौक अपना पूरा ही नहीं किया, बल्कि शौक को अपने अंदर इन्होंने उतार लिया है। और वो उतारा ऐसा है कि वो एक फ़न की सूरत में ना ये सारी चीज़ें, ये जो बसें हैं, ये एक इसकी मिसाल है। और ये बता रही हैं कि शौक तो फिर हो ऐसा कि हर बंदा देखे और बोले कि यार ये होना चाहिए शौक। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।